डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का साइंस बुक है, एनसीईआरटी का ये बुक है, चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो हमारे आसपास में क्या बदलाव होता है उन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। समय के साथ हम बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी उम्र बदल जाती है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और इस तरह से आसपास में हम बहुत सारा बदलाव देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बतलाया गया है। तो हम चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बदलते हैं और फिर अपने मूल रूप में वापस आ सकते हैं। जैसे कि एक कागज़ से हम क्या बनाते हैं, बनाते हैं कागज़ से एक इस तरह का एरोप्लेन बना लेते हैं, बच्चे जो खेलते हैं उस तरह का। और उस एरोप्लेन को खेलने के बाद जो है फिर अगर हम उस कागज़ को सीधा कर दें, अनफोल्ड कर दें, तो फिर वो जिस प्रकार से था वैसा ही हो जाएगा। अगर हम एक बेलून को लेते हैं, इस तरह से बेलून को हम उसमें हवा भरते हैं तो बेलून का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा और उसको फिर से उसका हवा निकाल देते हैं तो वो बेलून फिर से अपने साइज़ में आ जाएगा। तो इस तरह का चेंजेस जो होता है, जो एक वस्तु बदल जाता है और फिर से वह मूल रूप में आ सकता है, उस तरह के बदलाव को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल मतलब फिर से मूल रूप में वो वस्तु आ सकता है। और कुछ ऐसे वस्तु या कुछ ऐसे बदलाव जो होते हैं, जैसे कि ये बेलून है, अगर ये बेलून फट गया तो फिर से वो अपने मूल रूप में नहीं आ सकता। अगर ये पेपर जो है वो फट गया तो फिर से वो मूल रूप में नहीं आ सकता। यहाँ पे दिखाया गया है, उस पेपर पे एक ड्राइंग बनाएंगे एरोप्लेन का और उसको काट देंगे तो फिर से जो है वो इतना बड़ा पेपर हमें प्राप्त नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब फिर से वापस हम उसे नहीं पा सकते। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो है आटा को गूँथा गया है और फिर यहाँ पे इसको बेला गया तो फिर अगर इसका शेप जो है हमें पसंद नहीं आ रहा है, अगर वो पूरा गोल नहीं हुआ तो फिर से उसको बेलने के लिए हम उसको फिर से लोई बना सकते हैं, आटे का लोई बना सकते हैं और फिर से उसको गोल के अच्छा से गोल कर सकते हैं, मतलब फिर से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रोटी उसको हम सेंक के पका देते हैं, वो रोटी चपाती बन जाती है तो फिर से हम उसको आटा नहीं बना सकते। इस तरह का इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल मतलब फिर से हम उसे वापस नहीं पा सकते हैं। इस तरह के बारे में बताया गया है इसमें। तो इरिवर्सिबल चेंज जो होता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो जो है फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज सेम चेंज है। उसके बाद जो है जो रिवर्सिबल है, मतलब जो हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर से मूल वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसके आगे और भी चीज़ बताया गया है यहाँ पे एक्सपेंड्स बताया गया है। एक्सपेंड्स मतलब होता है फैलना, एक्सपेंड्स। और उसी का उल्टा बताया गया है यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड दिया कॉन्ट्रैक्शन दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है फैलने का जस्ट उल्टा होता है, सिकुड़ना होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब होता है सिकुड़ना। तो यहाँ पे सिकुड़ने का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। इस तरह का जब बैलगाड़ी के ऊपर में इस तरह का ये रिंग जब लगाया जाता था तो उसको गर्म किया जाता था और गर्म करने से क्या होता था, वो फैल जाता था। फैलने के बाद क्या है, उसको इस चक्के पे लगा दिया जाता था और उसके बाद उस पर पानी दे दिया जाता था, ठंडा किया जाता था। जैसे वो ठंडा होता था तो सिकुड़ जाता था और इस पर ये जो है चिपक जाता था, जाम हो जाता था। तो ये एक्सपेंशन जो है, मतलब जो फैलाव हो रहा है, तो फैलने का प्रक्रिया जो है वो कैसे होगा, तो फैलने का प्रक्रिया होगा हीट करने से। जब हम हीट करेंगे उसको तो एक्सपेंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। और जब हम उसके टेम्परेचर को लो कर देंगे, उसको ठंडा कर देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे बतलाया गया है। तो जो चेंजेस होता है, ज़्यादातर चेंजेस जो है उसके पीछे रीज़न होता है, या तो हम उसको हीट करते हैं या फिर उसको कोल्ड ठंडा करते हैं। हीट होने या ठंडा होने से उसमें बदलाव आता है। उसके बाद या फिर हम उसमें कुछ केमिकल इस तरह का चीज़ें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उससे क्या होता है, उसमें जो है चेंजेस आ जाता है। तो इस तरह का चीज़ें बतलाया गया इस चैप्टर में। आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो है कीवर्ड्स दिया हुआ है, तो कीवर्ड्स बहुत कम है, ओनली 5 कीवर्ड्स है। और यहाँ पे समरी में इस तरह का जो समरी जो है पूरा चैप्टर का इसमें सारांश रहता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंज ऐसा होता है, कुछ बदलाव ऐसा होता है जो रिवर्स होता है, मतलब हम फिर से उसे मूल रूप में पा सकते हैं। और कुछ चेंजेस ऐसा होता है जिसे हम मूल रूप में उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दूध से दही बन जाता है तो हम फिर से उसे दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कई एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उस समय पता चल जाएगा। तो फिर मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये चेंज में अक्यूर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस। एक बदलाव जो है, एक बदलाव किसी भी चीज़ का बदलाव जो है वो या तो
हीटिंग मतलब उस सब्सटेंस को, उस वस्तु को गर्म करके हम उसमें बदलाव ला सकते हैं, और बाय मिक्सिंग इट बाय सम अदर, या फिर उसमें कुछ दूसरा चीज़ मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये चैप्टर 6 का सबसे फर्स्ट में है कीवर्ड्स दिया हुआ है, चेंजेस सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चेंजेस आर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू और डिफरेंट फ्रॉम ए गिवन ऑब्जेक्ट। तो चेंजेस क्या होता है? बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, जो वस्तु दिया गया है, वो या तो वो नया चीज़ बन जाएगा या फिर कुछ डिफरेंट, कुछ अलग चीज़ बन जाएगा। ये होता है चेंजेस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जिसको सिकुड़ना कहते हैं। तो ये क्या है? रिड्यूस इन द शेप एंड साइज ऑफ एनीथिंग बाय लोअरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी शेप है उसमें बदलाव आ जाता है, वो उसका शेप जो होता है, उसका साइज जो होता है उसमें बदलाव आ जाता है, उसको छोटापन आ जाता है। रिड्यूस मतलब कम हो जाता है। तो कोई भी चीज़, और कैसे होता है? उसका टेम्परेचर में हम बदलाव कर देते हैं, उसको टेम्परेचर को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, उसमें सिकुड़न आ जाता है। उसके बाद हो गया इवापोरेशन। इवापोरेशन, तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वाटर जो होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर में चेंज हो जाता है या गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इवापोरेशन को हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन आ गया यहाँ पे। ये कॉन्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है उसी का जस्ट अपोजिट वर्ड है एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है फैलाव होना, विस्तार होना। इंक्रीज इन द शेप एंड साइज ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु में उसका शेप और साइज में इंक्रीज मतलब विस्तार आ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, ऑफ एनीथिंग किसी वस्तु में। बाय राइजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्सपेंशन। टेम्परेचर को बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर अधिक करने से उसमें बदलाव जो आ जाता है, वो फैल जो जाता है, उसे एक्सपेंशन कहते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना, गलना, जिसे हम लोग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड मटेरियल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हीटिंग के द्वारा, ये ऐसी प्रक्रिया है जो कोई वस्तु, एक सॉलिड वस्तु जो है हीटिंग के द्वारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। इसके आगे यहाँ पे जितने लंबे क्वेश्चंस हैं उतने लंबे इसके आंसर नहीं हैं। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है और आंसर कर देना है। टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट। अगर आप किसी ऐसे एरिया से, कैसे ऐसे क्षेत्र से जाते हैं जहाँ पानी भरा हुआ हो, कीचड़ हो, इस तरह का एरिया है, तो क्या करते हैं? अपने कपड़े को शॉर्टन मतलब छोटा कर देते हैं, उसको मोड़ के अपने कपड़े को छोटा कर देते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये बदलाव जो है फिर से वापस हो सकता है? तो ये बदलाव वापस हो सकता है, क्योंकि हम लोग फुल पैंट जो है मोड़ लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, और फिर जो है पानी से जब पार हो जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग उसको अनफोल्ड कर देते हैं, जिससे कि वो रिवर्स हो जाता है, मतलब वो अपने मूल रूप में आ जाता है। तो यहाँ आंसर में दिया हुआ है यस, इट कैन बी रिवर्स्ड, कि हाँ यह बदलाव फिर से वापस हो सकता है बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस। हम उसको अनफोल्ड कर देते हैं और वो फिर रिवर्स हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। एक्सीडेंटली मतलब है कि आप गलती से आपका फेवरेट टॉय जो है, आपका खिलौना गिर जाता है और वो टूट जाता है। दिस इज़ ए चेंज यू डिड नॉट वांट। ये इस तरह का बदलाव हो जाता है जो आप नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इसको आप रिवर्स मतलब वापस कर सकते हैं? उस खिलौने को रिवर्स मतलब जो है आप मूल रूप में ला सकते हैं? तो ये संभव नहीं है। हाँ, उसमें हम उपाय लगा सकते हैं। आंसर में क्या दिया हुआ है? नो दिस चेंज ब्रेकिंग ऑफ टॉय, मतलब जो खिलौना टूट गया है कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। हम उपाय क्या कर सकते हैं? उसको चिपका सकते हैं, गोंद से चिपका सकते हैं या फिर फेविक्विक से चिपका सकते हैं। चिपका के हम उस तरह से थोड़े समय के लिए बना सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो जैसा था वैसा हम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको टेबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। फॉलोइंग टेबल फॉर इच चेंज, और यहाँ पे जो बदलाव किया गया है राइट इन द ब्लैंक कॉलम, और खाली जगह में लिखने के लिए क्या गया है, लिखने के लिए कहा गया है वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो वो बदलाव जो है क्या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये बनाने के लिए, लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग उस टेबल को निकालते हैं जहाँ वो टेबल दिया हुआ है, उसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन वाला टेबल है, तो यहाँ पे इसका आंसर वाला टेबल भी है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहा है पढ़ के देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है द सॉविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड। एक लकड़ी को जब आप टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, सॉविंग काट देते हैं, आरी से, सौ मतलब आरी होता है, तो काट देते हैं, तो फिर से क्या आप मूल रूप में उस लकड़ी को पा सकते हैं? तो नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे नो लिखा हुआ है।
द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी अगर पिघल जाए तो क्या आप फिर से उसे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइस जब पिघल जाता है आप फ्रीजिंग कर दीजिए, उसको ठंडा कर दीजिए, ज़्यादा फ्रीज में रख दीजिए, फिर से आपको आइस मिल जाएगा। उसके बाद डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, आप चीनी को जब पानी में घोल देते हैं तो फिर से आप चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इवापोरेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप पानी को जो है गर्म कर दीजिए, वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा और फिर चीनी जो रहेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। हालांकि चीनी जिस फॉर्म में रहता है दाना दाना, उस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन पाउडर के रूप में मिल जाएगा। द कुकिंग ऑफ फूड, खाना जब आप बना लेते हैं, भोजन आप पका लेते हैं, तो फिर क्या उसे रिवर्स कर सकते हैं? चावल पक गया फिर आप चावल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो। द रिपिंग ऑफ ए मैंगो, तो मैंगो जो है पक गया, पकाने के बाद जो है क्या आप मैंगो को रॉ कर सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो फिर वो या तो उसको खाया जा सकता है या फिर वो सड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे नो लिखा गया है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध आपका खट्टा हो जाए, जो गर्मियों में आप रखते हैं ज़्यादा समय तक रखने से उसमें खट्टापन आ जाता है, वो दही बनने लगता है, तो वो फिर से आप दूध उसको नहीं बना सकते हैं, इसीलिए नो लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है। ए ड्राइंग शीट चेंज व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट, एक ड्राइंग शीट लेते हैं, चार्ट पेपर जो होता है वो शीट लेते हैं और उस पर फिर आप एक पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या आप इस बदलाव को फिर से वापस कर सकते हैं? उस पेपर को आप मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। वी कैन नॉट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस ए पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विथ पेन, ऑयल और वाटर। किसी भी चीज़ से हम उसमें ड्राइंग कर देते हैं, उस पर पिक्चर बना देते हैं, फिर से हम फ्रेश शीट मतलब फ्रेश पेपर नहीं पा सकते। हाउएवर वी कैन रिवर्स द चेंज, जबकि हम उस पेपर को फिर से रिवर्स पा सकते हैं यदि, यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ सॉफ्ट पेंसिल इज़ यूज टू ड्रॉ द पिक्चर, अगर हम किसी पेंसिल से और हल्के हाथों से अगर हम किसी पिक्चर को बनाए हैं तो फिर से हम उसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ओरिजिनल क्वालिटी आपको नहीं मिलने वाला है, इसीलिए फर्स्ट में दिया हुआ है नो। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ एग्जांपल्स देने के लिए कहा गया है जो रिवर्सिबल चेंज हो और इरिवर्सिबल चेंज हो, दोनों तरह का एग्जांपल देने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसका दिया हुआ है, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ये रिवर्सिबल चेंज है। फिर से हम जैसे कि वाटर जो है कोई आइस है वो वाटर बन गया तो फिर से हम उसको आइस बना सकते हैं। उसके बाद फोल्डिंग ए पेपर, किसी पेपर को हम फोल्ड करते हैं और उसमें बदलाव जो आ जाता है फिर से अनफोल्ड करके फिर उसको सीधा कर सकते हैं। हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क, गर्म दूध को हम फिर से ठंडा कर सकते हैं और ठंडा को फिर से गर्म कर सकते हैं। इस तरह से हम रिवर्सिबल चेंज, कुछ एग्जाम्पल इसका है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल मतलब उसमें बदलाव फिर से नहीं आ सकता, अपने मूल रूप में नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल अगर एक बार जल के ख़त्म हो गया तो फिर वो ख़त्म हो गया, फिर से वापस मिलने वाला नहीं है, हमें दूसरा कैंडल लेना पड़ेगा। बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, तो एक बार जो क्रैकर्स मतलब जो पटाखा होता है वो फूट गया, ब्लास्ट हो गया, उसके बाद फिर से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर कोई पेड़ कट गया तो फिर से हम दूसरा मतलब उस पेड़ को प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरे पेड़ को लगा सकते हैं। और इसके आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है और इसमें कह रहा है ए थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में POP कहते हैं। जब किसी की हड्डी टूट जाता है और उसको फ्रैक्चर को उसमें बैंडेज किया जाता है तो उसमें जो केमिकल डाला जाता है उसको कठोर करने के लिए उसको ही POP कहते हैं। अप्लाइड ओवर ए बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन, टूटे हुए हड्डी के ऊपर जो उसको बैंडेज जो बनाया जाता है, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलिस्ट, मतलब वो जो हार्ड हो जाता है वहाँ पे वो जो बैंडेज होता है उस पर जब बोन के ऊपर लगाया जाता है और उस पर POP डाला जाता है फिर वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद क्या है, सूखने के बाद हार्ड हो जाता है। ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलिस्ट। कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स्ड, क्या वो POP जो है वो रिवर्स हो सकता है, फिर से हमें प्राप्त हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, द चेंज इन POP कैन नॉट बी रिवर्स्ड सिंस इट इज़ ए केमिकल चेंज। यह एक केमिकल चेंज है, रासायनिक बदलाव है, जिसके वजह से ये हमें रिटर्न वापस प्राप्त नहीं हो सकता। तो वे लोग इसको अच्छी तरह से जानते होंगे जिनके कभी हाथ पांव टूटे हों और प्लास्टर किए हुए हों। तो मुझे पता है क्योंकि मुझे भी इस तरह का प्लास्टर 2 बार लग चुका है। तो उसमें केमिकल चेंज होता है, वो जो होता है पाउडर का होता है, लेकिन उस पाउडर को जब पानी में डाल कर दिया जाता है तो वो जो है कठोर हो जाता है और फिर से वो पाउडर नहीं बन सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। इसके आगे एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन दिया गया है। ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। एक सीमेंट का
बोरी है और वो जो है बाहर में छूट जाता है और उसमें जो है रात में रेनिंग वाटर जो है बारिश हो जाता है, उसमें पानी पड़ जाता है। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, और फिर सुबह जो है धूप उसमें पड़ता है। डू यू थिंक द चेंजेस, कि उस चेंज के उस बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। विच हैव ऑक्टर्ड इन द सीमेंट, उस सीमेंट के साथ कौन सी घटना घटी, कौन सी बदलाव आएगा। कुड बी रिवर्स्ड, वो जो है सीमेंट वहाँ पे फिर हार्ड हो जाएगा, उसमें पानी पड़ने के बाद सीमेंट क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो कुड बी रिवर्स, क्या हुआ रिवर्स हो सकता है, क्या फिर से हमें जो पाउडर वाला सीमेंट था बोरी में, क्या वो हमें प्राप्त हो सकता है। इसका सिंपल आंसर है नो। और वैसे भी हम लोग हर कोई जानते हैं क्योंकि हर घर में लगभग सीमेंट यूज हुआ ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। ये एक इरिवर्सिबल मतलब नहीं वापस प्राप्त होने वाला बदलाव है, रासायनिक बदलाव है, इसलिए हमें वो पाउडर वाला सीमेंट हमें वापस फिर से नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।